हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। घर में चहल पहल थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज सज्जा और मेहमानों का स्वागतकार का प्रबंध करने में घर के बुजुर्ग व्यस्त थे, किंतु शशि का मन उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार उसे साज सज्जा के लिए कह रही थी, लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ नहीं सूझ रही थी कि वह क्या करे। 2 महीने पहले जब उसकी शादी तय हुई थी तो वह खूब रोई थी। वह किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे बिना पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वह अभी भी शहर के हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले राकेश को वह दिल दे बैठी थी, लेकिन उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद या राकेश अभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी थे, इसीलिए वह चाहती थी कि शादी 2 साल के लिए किसी तरह रुकवा ले। उसने सोचा कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब मन की बात अपने माता पिता को बताकर राकेश के लिए राजी कर देंगे उन्हें। इसीलिए पिछली छुट्टी में वह घर आई थी तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर वह खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले, शादी वही होगी जहां मैं चाहूँगा। राकेश को उसने फोन पे बताई थी। वह घबरा गया। उसने कहा, शशि, तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं तो इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कैसे रहूँगा? अकेला हो जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। राकेश शशि को गला भर आया था। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं, राकेश ने कहा था। मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में शशि बोली थी, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तय योजना के अनुसार शशि ने रेल से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर शशि के पास रुकी। उसने शशि बाहर निकला। शशि के गले लग कर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रख सकता। शशि रोमांसी हो गई। राकेश ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। राकेश कितना सच्चा है, सची ने सोचा। तभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी लेकर आया, नहीं तो ऑटो के 20 रुपये में ही पहुंच जाती। 2 किलोमीटर दूर है हॉस्टल। गाड़ी में बैठते ही शशि ने हाथ अपने हाथ पर लेकर कहा, शशि, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम नहीं मिली तो मैं जान दूंगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। शशि बोली, नहीं राकेश, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। इसके लिए मैं कोई उपाय सोचा है। राकेश ने कहा, क्या? शशि बोली, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। शशि आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तभी उस ड्राइवर ने कार रोकने के लिए कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। राकेश कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगा। यह कहकर राकेश पुल की तरफ बढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो राकेश? शशि घबरा गई। मैं जी कर रहा हूँ, चलो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन जान ना दो। यह कहकर उसने राकेश को खींचकर वापस कार पे बैठा दिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन यह सब कैसे होगा? शशि ने हाथों पर अपने सीने से लगाकर राकेश बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। शशि चकित हो गई। इस निर्णय से वह कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे तो प्यार टूट जाता है और राकेश जान हाँ कहे तो माता पिता, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही है? राकेश ने पूछा। शशि बोली, यह सब अचानक इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ठीक है, मत करो शादी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे यह क्या कर रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसी शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? शशि ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों के बाद सब मान जाएंगे। वैसे हम अब वकील हैं,
अपने जीवन का फैसला स्वयं लेते हैं, राकेश ने समझाया। लेकिन बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते शशि ने शादी के लिए हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पे अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। राकेश खुद खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार का एक होटल के गेट पर रुका। राकेश बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम हॉस्टल में ही रहेंगे। 15 दिन के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, वो बहुत खुश होगी। क्या तुम अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, इसीलिए वे जल्दी बहू के घर जाना चाहती है। किंतु पापा नहीं चाहते हैं कि मेरी शादी हो। वे चाहते हैं कि पहले पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं, लेकिन वे भी मान जाएंगे। फिर हम दोनों सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। राकेश बोला, सच, तुम बहुत अच्छे हो। तो मेरी प्यारी महबूबा, तुम होटल में आराम करो। और हाँ, इस बैग में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें। तुम रात 8 बजे तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर चलेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे और फिर हम दोनों हॉस्टल में चले जाएंगे। आज हमारी शादी ज़िंदगी की सबसे खुशी दिन था, क्योंकि हमारा शादी होने वाला था। कुछ बर्बाद करके राकेश बाहर चला गया। शशि उधेड़बुन में थी। उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता को धोखा देने से उसकी वह सोच के बुरा लग रहा था, लेकिन राकेश जिद पर अड़ गया था और वह राकेश को खोना नहीं चाहती थी। रात के करीब 8 बज गए, पता नहीं चला। तभी राकेश आकर बोला, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई, समय कम है, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रहा हूँ। लेकिन राकेश, यह सब ठीक नहीं हो रहा है, शशि ने कहा। यदि ऐसा है तो चलो, तुम हॉस्टल पहुंचा देता हूँ, किंतु मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। जहाँ प्यार नहीं वहाँ जी कर क्या करना? राकेश उदास होकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो राकेश। डरती हूँ कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहती हूँ। नहीं तो बस। राकेश, और कुछ मत कहो। 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुंच गए। वहाँ राकेश के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। राकेश मंदिर के पुजारी को बोला, पंडित जी, हमारी शादी जल्दी करा दीजिए। जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। शशि और राकेश एक दूसरे के हो गए। शशि को अपनी बाहों में लेकर राकेश बोला, चलो हम अब होटल में चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन वह दूसरा होटल था। शशि की घबराहट हो गई थी। राकेश बोला, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना? शशि मन ही मन डर रही थी, किंतु राकेश को रोक ना सकी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा था। एक दूसरे में समा गया। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना, चलो पानी पी लो और सो जा। पानी के गिलास शशि की तरफ बढ़ाते हुए राकेश बोला। शशि ने पानी पी लिया। उसे जल की नींद आने लगी। वह सो गई। सुबह जब शशि की नींद खुली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था। उसके मुंह से चीख निकल रही थी। जब उसने देखा तो कमरे में राकेश के अलावा 3 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी राकेश बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। यह तुमने अच्छा नहीं किया राकेश। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई शशि रोकने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस से शिकायत करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसी करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगी। यह राकेश हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। शशि का बदन टूट रहा था। उसका शरीर में जगह जगह नोचने खड़ोसने के निशान थे। वह समझ गई कि रात में पानी का में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। राकेश ने उसके बेहोश हो जाने के बाद सब ने उसके साथ। शशि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राकेश बोला, अब चुप हो जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, इसी में तेरी भलाई है, और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी को कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शशि को अपनी और वह अपने परिवार के खातिर चुप रहना पड़ा। अरे खिड़की के बाहर क्या देख रही हो, जल्दी तैयार हो जाना, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झकझोर कर वह पिछली यादों का वर्तमान में लौटाई। वह प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपनी मर्जी के लिए मेरी सच्चाई और भावना का इस्तेमाल किया। शशि ने मन ही मन सोचा। अपने आंसू पोंछते हुए शशि बाथरूम में घुस गई। उसे अपनी नासमझी और गुस्सा आ रहा था। अपनी जिंदगी का फैसला उसके दूसरे को करने का हक दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन
अब फिर भी कैसे पूर्ण नहीं करोगे। मुख पर पानी के छींटे मारकर वह राकेश के लिए खाक का दर्द में हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं, अब उसे नई जिंदगी शुरू करनी है। हाँ, नई जिंदगी। वह जल्दी जल्दी सजनी संवरने लगी और पिछली यादों को, सभी चीज़ों को भुलाकर वह फिर से नए रंग में रंगने जा रही थी। आई होप दोस्तों इस कहानी में आप लोगों को बहुत चीज़ों से मिलने को मिला होगा, देखने को मिला होगा, क्योंकि इस कहानी में एक अलग ही भाव है। जो गर्ल्स लोग बाहर में पढ़ाई करती है उसे समझ नहीं होता है कि शादी क्या चीज़ होता है। जब शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे हमें उस चीज़ को समझते समझते ना जाने कितनी उम्र बीत जाती है, फिर हम लोगों को असलियत शादी के बारे में पता होता है। तो गर्ल्स लोग के लिए एक खास स्टोरी थी। जो कुछ हो रहा है ये इसकी जिम्मेदार गर्ल्स खुद होती है। वो जब तक हामी ना भर दे तब तक उसके साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी कहानी अच्छी लगती है। हम उसी प्रकार की स्टोरी आप लोगों के लिए लाया करेंगे। मिलते हैं अगली स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा दोस्तों।